हमें भगवान की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्या हम प्रेम करते हैं या व्यापार? क्या सच में भगवान है या मनुष्य की बनाई गई एक कल्पना है? आओ और ध्यान से सुनो, न केवल कानों से बल्कि अपनी आत्मा से, क्योंकि ये वाणी नहीं, ये एक मौन की यात्रा है। क्या तुम भगवान से प्रेम करते हो या व्यापार? ईश्वर मनुष्य की सबसे पुरानी कल्पना है और धर्म से तुम्हें डर पैदा करते हो। बचपन से हमें सिखाया गया है कि भगवान सब देख रहा है। तुम सही करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा। ये कोई व्यवस्था है? क्या ये कोई प्रेम है या फिर व्यापार? जो तुम किसी का बुरा करोगे तो ईश्वर उसका इंतजार करेगा। धर्म एक मानसिक गुलामी है और एक व्यापार। बचपन से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें डराया, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें डराया और तुम्हारे धर्म ने तुम्हें डराया। मैं तो कहता हूँ कि भगवान के नाम पर तुम्हें सुरक्षा चाहिए। भगवान के नाम पे सच तो ये है कि तुम्हें भगवान नहीं चाहिए, तुम्हें सुरक्षा चाहिए, तुम्हें सहारा चाहिए। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए और तुम सिर्फ ईश्वर से प्रेम नहीं, व्यापार करते हो। तुमने कभी देखा कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें भगवान याद आते? जब तुम्हारे पास नौकरी, धन, पैसा, घर, गाड़ी ये सब हो तो तुम्हें कोई मतलब नहीं किसी से और तुम मस्त हो। जैसे ही तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसकी और तुम्हें भगवान याद आता है और तुम भगवान के पास भागते हो। ये कोई प्रेम है क्या व्यापार? हाँ, तुम्हारे लिए एक सहारा बन गया है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं, तुम्हें सजगरता की जरूरत है। तुम तुम्हारे भीतर जाको, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। और धर्म तुम्हें हमेशा गुलाम बनाना सिखाएगा। धर्म तुम्हें हमेशा पाप और पुण्य की बातें सिखाएगा और तुम्हें भ्रमित करेगा। तुम ना सिर्फ उनकी सुनना, तुम अपने भीतर झांकना। जो भी है तुम्हारे भीतर ही है। धर्म हमेशा तुमको गुलाम बनाएगा, तुमको डराएगा, लेकिन तुम ऐसा मत करना। धर्म को खुद नहीं पता कि भगवान कौन है। धर्म सिर्फ शब्दों से भरा है, उपनिषदों से भरा है, किताबों से भरा है। धर्म में किसी ने उपनिषद पढ़े तो किसी ने कुरान, लेकिन खुद को किसी ने नहीं पढ़ा। अगर खुद को जान लोगे, खुद के भीतर को जान लोगे, तो तुम्हें ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कोई अर्थ नहीं और भगवान कोई शब्द नहीं, ये एक
मौन की अवस्था है, और मौन कोई क्रिया नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ घटित होता है। जब तुम मौन पर बैठते हो, बिना उद्देश्य और बिना आकांक्षा, तो धीरे धीरे विचार थमने लगेंगे और भीतर से एक निर्भरता उठेगी। वही निर्भरता भगवान है, और तुम भगवान से प्रेम में व्यापार करते हो।